कंपनी में कर्मचारियों के कामकाज की जांच करने के लिए सीईओ अचानक निरीक्षण पर आया। उसे एक महिला कर्मचारी काम करने के बजाय समय बर्बाद करती हुई दिखाई दी, इसलिए वह जानबूझकर उसके बगल में जाकर बैठ गया। लेकिन लड़की ने उसे नया कर्मचारी समझ लिया और कहा कि उसे इतना मेहनत से काम करने की जरूरत नहीं है। उसने उसे यह तक सिखा दिया कि काम के समय टीवी कैसे देखा जाता है और जैसे ही बॉस पास आए तुरंत स्क्रीन बदलकर काम वाली विंडो कैसे खोलनी है। उसकी बातें सुनकर सीईओ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाए रखी। फिर उसने अपने सहायक को संदेश भेजकर कंपनी की इंटरनेट स्पीड कम करवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में इंटरनेट बेहद धीमा हो गया और सभी कर्मचारी शिकायत करने लगे, लेकिन लड़की बिल्कुल परेशान नहीं हुई। उसने सीईओ से कहा कि भले ही वीडियो न चले, लेकिन फोन तो इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसने अपना मोबाइल एक फाइल के अंदर छिपा लिया और कहा कि इस तरह सुरक्षा कैमरे भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। लड़की को इतनी बेफिक्री से काम चोरी करते देखकर सीईओ का धैर्य जवाब दे गया। उसने तुरंत अपने सहायक को संदेश भेजा और लड़की को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। अगले ही पल लड़की को वित्त विभाग से इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करने का नोटिस मिल गया। लड़की को लगा कि अब उसकी नौकरी निश्चित रूप से चली गई, लेकिन तभी सीईओ को एहसास हुआ कि सिर्फ वही लड़की नहीं बल्कि लगभग सभी कर्मचारी काम चोरी कर रहे थे। कोई भी अपना काम गंभीरता से नहीं कर रहा था। हर कोई अपनी मेज पर बैठकर निजी कामों में लगा हुआ था। यह देखकर सीईओ का गुस्सा और बढ़ गया। वह सीधे मैनेजर के कार्यालय में गया और सभी कर्मचारियों को निकालने का आदेश दे दिया। सभी कर्मचारी अपना सामान समेटकर कंपनी से चले गए, लेकिन लड़की अपनी सीट पर ही बैठी रही। सीईओ ने उससे पूछा कि वह अभी तक क्यों नहीं गई। हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने कहा कि उसने मैनेजर को रिश्वत दी थी, इसलिए उसे नहीं निकाला गया। सीईओ ने उत्सुकता से पूछा कि उसने रिश्वत में क्या दिया था। लड़की ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ 3 टॉफियां दी थी। यह सुनकर सीईओ और भी ज्यादा नाराज हो गया। वह फिर से मैनेजर के पास गया और पूछा कि लड़की को नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया, लेकिन मैनेजर ने समझाया कि लड़की कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की मुख्य सदस्य है। उसने कहा कि यदि उसे निकालना भी हो तो प्रोजेक्ट पूरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। सीईओ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी काबिल होगी, इसलिए उसने फिलहाल उसे नौकरी पर बने रहने दिया। दोपहर के भोजन के समय लड़की अपनी सहेली के साथ खाना खाने बाहर गई। उसकी सहेली ने बताया कि आज कंपनी में सीईओ निरीक्षण के लिए आया था और उसे अच्छे से व्यवहार करने की सलाह दी। लड़की अभी यह बात समझ ही रही थी कि उसकी सहेली ने बताया कि सीईओ वही व्यक्ति था जो पूरे समय उसके बगल में बैठा हुआ था। यह सुनते ही लड़की के होश उड़ गए। उसे याद आया कि उसने उसी व्यक्ति को काम चोरी करने के तरीके सिखाए थे। उसकी सहेली ने सलाह दी कि वह ऐसा दिखावा करे जैसे उसे अभी भी उसकी असली पहचान नहीं पता और उसके सामने अच्छा प्रदर्शन करे। काम पर लौटने के बाद सीईओ ने अपना फोन निकाला। लड़की तुरंत उसके पास पहुंची और बोली कि काम के समय फोन का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है। फिर उसने कंपनी और सीईओ की खूब प्रशंसा की और उसे मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करने लगी। लेकिन अगले ही क्षण उसके हाथ से पानी का कप फिसल गया और पानी सीईओ की पैंट पर गिर गया। उसी समय मैनेजर बाकी कर्मचारियों को सीईओ से मिलाने लेकर आ गया। सीईओ ने जल्दी से अपनी जैकेट से अपने पैरों को ढक लिया, लेकिन लड़की गलती से ठोकर खाकर गिर गई और उसकी जैकेट भी खींचकर नीचे गिरा दी। जब बाकी कर्मचारियों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि सीईओ ने अपनी पैंट गीली कर ली है। ये देखकर लड़की को तुरंत एहसास हो गया कि इस बार वह सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस